माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 की रसायन विज्ञान की परीक्षा का ये पेपर है। उसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। पहला MgSO4 के पूर्ण वियोजन में 1/2 गुणांक, तो MgSO4 कितने आयन देगा? 2 आयन देगा, तो I का मान हो जाएगा 2। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होती है, तो ये हो जाएगी प्रतिरोधकता सह। फिर नेक्स्ट है गलित सोडियम क्लोराइड। गलित का जो विद्युत अपघटन के उत्पाद होते हैं वो होते हैं सोडियम और क्लोरीन। नेक्स्ट है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स, ये सह। नेक्स्ट है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर कौन आता है? तो एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड कौन से होते हैं? सीरियम से ल्यूटेशियम तक, और ये होता है थोरियम। थोरियम से 103 तक लोरेंशियम, तो ये आ जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है जलीय विलयन में रंगहीन। रंगहीन वो होंगे जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा आंसर जिंक +2। नेक्स्ट है इसका यूपीएससी नाम बताना है, तो छोटा समूह है नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी हो जाएगा एन मेथिल, और बड़ा समूह है उसका ये हो जाएगा एन मेथिल एथेनेमीन सह। फिर है डाइसेकेराइड कौन है? तो डाइसेकेराइड कौन है? सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये पॉलीसेकेराइड है, ये दोनों मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है अनावश्यक अमीनो अम्ल, जो आवश्यक नहीं हो अनावश्यक है, तो वो कौन है? वो वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सब आवश्यक हैं, इनकी ग्लाइसिन अनावश्यक है। फिर नेक्स्ट है होमोलेप्टिक। संकुल कौन से होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड लगे होते हैं? होमोलेप्टिक, ये हो जाएगा द आंसर। फिर नेक्स्ट है क्रोमियम की उपसह संयोजन संख्या क्या है? क्रोमियम जो है उससे एक दंतुक लिगेंड 3 ये जुड़े हुए हैं, 3 ये जुड़े हुए हैं, 6 से ज़्यादा तो होती नहीं है। फिर नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। नेक्स्ट है ये बीच में ये आ गई बेंजिलिक हेलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था, तो बेंजिलिक हेलाइड जो है उसमें sp3 होता है। बेंजीन से CH2 जुड़ा होता है, इस पर हेलोजन जुड़ा होता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से असम्मित ईथर कौन सा है? जो सम्मित नहीं है वो असम्मित ईथर है, यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग हैं, वो असम्मित ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट है 413 पर एथेनॉल से क्या बनता है? एथीन बनती है, आपको पता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसका निर्जलीकारक है ये। फिर नेक्स्ट, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है वह हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो ये होता है केल्विन kg/मोल। ठीक है, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है उच्च दाब पर अमोनिया गैस का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन कौन से कोटि की अभिक्रिया है? तो वियोजन प्लेटिनम की सतह पर हो रहा है, शून्य कोटि। वसा के हाइड्रोजनन में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, यह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो FeCO5 में CO उदासीन लिगेंड है, 0। मेथेनॉल का क्वथनांक 337.8 केल्विन। फिर है फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है? पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है H2SO4 और HgSO4, ये 11th की रिएक्शन देती है, वैसे टॉपिक चलता है लेकिन इसकी रिएक्शन 12th में कहीं नहीं है। और उसका जब जलीयोजन होता है एल्काइन का, तो एल्काइन 11th में है, रिएक्शन 11th में है, 12th में केवल नाम दिया हुआ है, तो उससे बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO। एथाइन तो बनाती है, ये एथाइन तो बनाती है एल्डिहाइड, बाकी सारी एल्काइन बनाएगी कीटोन। तो ये रिएक्शन 11th से उठाई है, टॉपिक चलता है। विटामिन B और C, यहाँ आ जाएगा C। सुक्रोज का जल अपघटन होता है, तो ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज बनता है। तो ये आपके सवाल हो गए रिक्स्थान वाले। तो रिक्स्थान और ऑब्जेक्टिव सारे हो गए, चेक कर लीजिए कौन से गलत कौन से सही। थैंक यू।